श्रद्धालु की सुविधा, सुरक्षा और सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन बांका की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की अटूट आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति का विराट उत्सव भी है। बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत, सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर बांका जिला प्रशासन ने इस वर्ष अभूतपूर्व और तकनीक आधारित व्यापक तैयारियां की है। अनुमान है कि इस वर्ष 52 लाख से ज्यादा श्रद्धालु श्रावणी यात्रा में शामिल होंगे। लगभग 55 किलोमीटर लंबा कांवड़िया पथ बांका जिले से होकर गुजरता है, जिसकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। विशेष रूप से श्रावण माह के प्रत्येक शनिवार को लगभग 50,000 से ज्यादा वाहनों और अन्य दिनों में प्रतिदिन 40,000 से ज्यादा कांवड़िया एवं श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए प्रशासनिक 24/7 निगरानी प्रणाली एवं बहुविभागीय समन्वय की प्रभावी व्यवस्था की है। मेला क्षेत्र का बड़ा हिस्सा पहाड़ी एवं वन क्षेत्र की स्थिति होने के कारण सुरक्षा, चिकित्सा, संचार, बिजली, पेयजल एवं आपदा प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है और इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आधुनिक तकनीक और कुशल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। चलिए, आज जो है, जैसा हम सब लोग अवगत हैं, पवित्र श्रावणी मेला 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। 28 अगस्त तक ये अनावरण चलेगा। तो आप लोगों में से जितने भी प्रेस के बंधु, पुलिस अधीक्षक महोदय से मुझसे जब भी भेंट करने आते थे, मिलने आते थे, तो श्रावणी मेले से संबंधित जो प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही है उसके संबंध में आप लोग ज़रूर परीक्षा करते थे। तो मैंने यही सोचा, हम लोगों ने संयुक्त रूप से, कि जितनी भी तैयारियां जिला प्रशासन बांका के द्वारा आगामी श्रावणी मेले के लिए की गई है उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरणी आप लोगों के साथ साझा की जाए। इसके लिए आप लोग देखेंगे एक विशेष प्रेस डोजियर भी हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें कई प्रकार की जो फैक्चुअल बातें भी हैं, कहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएँ की जा रही है, विभिन्न विभागों के द्वारा क्या किया जा रहा है, और विशेष रूप से हमारे श्रावणी मेला जो इस बार बांका में आयोजित किया जाएगा उसकी मुख्य हाईलाइट्स क्या है, ये सब वैसे तो हम लोगों ने उसमें संकलित करके आप लोगों को दे दी है। उसमें जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो मैं आप लोगों के समक्ष इस बार रखूँगा। तो सबसे पहला और सबसे जो मुख्य और जो सबसे बड़ा कार्य बांका जिले में हुआ है वो ये हुआ है कि जैसा हम सब लोग अवगत हैं, विगत वर्ष तक मात्र एक टेंट सिटी का निर्माण बांका जिले के अंतर्गत किया जाता था। अबरखा में विगत वर्ष 500 बेड की वो टेंट सिटी निर्मित होती थी। इस वर्ष अलग अलग विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए 5 टेंट सिटी कुल मिला के बांका जिला अंतर्गत निर्माण होनी है। अधिकांश का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिसका बच रहा है कल तक में जो है पूरी संभावना है कि जो एकाध में बच रहा है वो भी पूरा हो जाए। तो कुल 500 से बढ़कर 1850 बेड के आवासन की व्यवस्था इस बार श्रद्धालुओं के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो 4 धर्मशालाएं हमारी है उसमें भी पूरी तरीके से मरम्मती, रंग रोगन इत्यादि का कार्य पूर्ण हो चुका है। पहले जैसा मैंने बोला था आप लोगों से, विभिन्न प्रकार के नवाचार जिला प्रशासन बांका के द्वारा इस बार किए जा रहे हैं, जो आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे। उसमें से एक प्रमुख नवाचार है कि जो हमारी सभी टेंट सिटीज़ हैं उसमें लेज़र शो का प्रतिदिन संध्या के समय संचालन किया जाएगा। दूसरा एक ये है कि LED टीवीज़ अलग अलग स्थलों पर आप लोगों को पूरे मार्ग में देखने को मिलेगी श्रद्धालुओं के लिए, जिसमें देवघर मंदिर का जो सीधा प्रसारण है वहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है मंदिर के दर्शन सीधे बांका जिले के क्षेत्र से जब वो लोग गुजरेंगे वहाँ पर उन लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। एक और ये शिकायतें कुछ प्राप्त होती थी कि जो दुकानदार पूरे मार्ग में अपनी दुकानें लगाते हैं, कई बार देखने को मिलता है कि भोजन या जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसकी गुणवत्ता जो है अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहती है। साथ ही साथ जो है दाम जो वो लोग चार्ज करते थे वो भी ज़्यादा होता था। तो उसी के लिए हम लोगों ने इस बार जीविका से समन्वय स्थापित किया और कुल मिला के 13 जगह पर जीविका दीदियों के द्वारा शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। रेट भी जिसकी बहुत मिनिमम रहेगी, रेट चार्ट भी पूरी तरीके से प्रदर्शित रहेगा। तो ये एक काम है। बाकी दूसरा, जो खाद्यान्न पदार्थ अच्छी गुणवत्ता के रहें, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो, ये आप लोग देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में व्यापक तौर पर इसके लिए छापेमारी की जाएगी। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स के द्वारा, हेल्थ इंस्पेक्टर्स के द्वारा, और जो हमारे खाद्य आपूर्ति संरक्षण विभाग के MOs हैं, मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, सभी की टीम बनाएंगे और व्यापक छापेमारी होगी। किसी भी प्रकार का यदि कोई दुकानदार खिलवाड़ करना चाहेगा तो उचित नहीं।
विद्युत के क्षेत्र में भी आप लोगों ने देखा है कि जो भी दुकानदार चाइनीज़ के तार उपयोग कर रहे थे, जो श्रद्धालुओं के प्रति जो है मतलब एक तरीके से अच्छा नहीं था, गुणवत्ता बिजली के तार नहीं उपयोग कर रहे थे। कुछ दुकानों को सील भी किया है, कानूनन कार्रवाई भी की गई है, कई को चेतावनी भी दी गई। तो ये भी कार्य हम लोग साथ ही साथ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 12 स्थानों पर जो कॉम्फेड हमारा है, जिसके माध्यम से सुधा के मिल्क पार्लर संचालित किए जाते हैं, वो भी इस बार 12 अलग अलग स्थलों पर उनका भी अधिष्ठापन किया जाएगा। कई विभागों के द्वारा हम लोगों ने एक टास्क दिया था कि जब श्रद्धालु आते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज, उनको पूरा 55 किलोमीटर का जो हमारा मार्ग है वो दिखना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे कि इस बार आकर्षक सेल्फी पॉइंट भी जगह जगह पर अलग अलग विभागों के द्वारा अधिष्ठापित किए जाएंगे। नगर पंचायत कटोरिया क्षेत्र भी PHED विभाग के द्वारा भी अलग अलग तरीके से। एक और जो प्रयास हम लोगों ने किया है वो ये है कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरेज कुछ प्रमुख लोकेशंस पे हम लोग लगाएं। तो धौरी में हम लोग प्रयासरत हैं, वो लगेगा, फिर दुम्मा में, और उसके अलावा मुख्य मार्ग में भी जहाँ जहाँ पॉसिबल है। उसका उद्देश्य रहेगा कि कितना काउंट मतलब बांका जिला के अंतर्गत कितने श्रद्धालु किसी भी समय पर उपस्थित हैं, उसका एक काउंट जो है जिला प्रशासन और बाकी सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको संख्या हम लोग जानकारी देते रहेंगे। उसी प्रकार से वाहनों की भी काउंटिंग होगी। जैसे वाहन प्रवेश करते हैं तो उसका काउंट बढ़ेगा, जब दुम्मा बॉर्डर से वाहन निकल जाते हैं, श्रद्धालु दरमारा बॉर्डर से निकल जाते हैं तो वो काउंट डिक्रीज हो जाता है। तो उससे जो है हम लोगों को एक संख्या जो वाहनों की है, जो लोगों की है, उसके बारे में निरंतर जो है जानकारी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त पार्किंग के जो प्लेसेस हैं उसमें हम लोगों ने बृहद जो है बढ़ोतरी की है। पुलिस अधीक्षक महोदय जब अपना वक्तव्य देंगे तो उस बारे में और जानकारी देंगे। जैसा हम लोग अवगत हैं कि प्रायः जो है सेंट अल्फोंसो स्कूल दरमारा के निकट ही ज़्यादा पार्किंग जो है केंद्रित थी और वहीं पे सब वाहन आ जाते थे। तो देवगढ़ जिला प्रशासन जब अपनी सीमा को कुछ समय के लिए बंद करता है तो जाम की परिस्थिति ना हो और हमारा जो पूरा बांका जिले का क्षेत्र है उसमें अलग अलग जगह पर पार्किंग की व्यवस्था हम लोग कर दें ताकि सभी वाहन दर्दमारा की ओर ना पड़ जाएं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने इस बार व्यापक इंतजाम किए। बिजली विभाग से जैसा आप सब लोग अवगत हैं, नए ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं, 4 नए डेडिकेटेड फीडर्स का निर्माण किया गया है। विशेषकर जो मेले के दौरान विद्युत लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, बिजली कटौती की संभावना आ जाती है, तो वो सब ना हो, उस परिस्थिति को देखते हुए बृहद पैमाने पर जो है काम किए गए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जो है किसी भी प्रकार की विद्युत संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। 2 नियंत्रण कक्ष जैसा कि पूर्व में भी गठित किए जाते हैं तो वो रहेंगे। ये हम लोग इस बार व्यवस्था करेंगे कि उसमें जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम लोग करें ताकि जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस पदाधिकारी, कर्मी हैं, सभी अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहें। तो हम लोग उस पद्धति को फाइनल टच दे रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करेंगे। GPS लोकेशन सब लोगों के लेंगे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल हमारे प्रतिनियुक्त कर्मी पदाधिकारियों को किया जाएगा। और जितनी भी हमारी संरचनाएं, चाहे PHED के शौचालय हैं, स्नान घर हैं, टेंट सिटीज़ हैं, भवन निर्माण विभाग की धर्मशालाएं हैं, अन्य जो भी संरचनाएं हैं उनका निरंतर निरीक्षण होता रहे और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। श्रद्धालुओं का निरंतर फीडबैक हम लोगों को मिलता रहे, जो सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए भी हम लोगों ने एक अनुश्रवण जो है कोषांग विशेष रूप से उसको सुदृढ़ भी किया है और प्रयास हमारा यही है कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही सरकारी व्यवस्था में ना हो। इसके लिए भी जो है हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप लोग देखेंगे पूरा जो 55 किलोमीटर का हम लोग स्ट्रेच है, जो मेन रोड्स हमारे हैं, सुल्तानगंज से जो दर्दमारा की तरफ जाता है, भागलपुर हंसडीहा, फिर एक जो बाबा बासुकीनाथ जिसमें कुछ श्रद्धालुओं को जाना पड़ता है, उसमें भी जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है स्थानीय प्रशासन से। वहाँ पर भी फीडबैक लेते हुए जो कुछ संभव है वहाँ पर भी जो है आवश्यक सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त इस बार आप लोग देखेंगे हम लोगों ने काफ़ी कार्य योजना बनाते हुए सभी जो है कोषांग गठित किए। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो है पूरा 1 महीने का यद्यपि ये आयोजन होता है, पर अलग अलग पदाधिकारियों का दायित्व निर्वहन करते हुए 2-3 महीने पहले सभी प्रकार की कार्य योजना बन जाती है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी महसूस होती थी, तो 16 कोषांग गठित किए हैं और उसी के अनुरूप उनके सभी का कार्य को दायित्व का निर्धारण भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जैसा इलेक्शंस में होता है, सेक्टर पदाधिकारियों का भी हम लोगों ने गठन किया है। सभी निरंतर जो है भ्रमणशील हैं, हम लोगों को डेली बेसिस पर रिपोर्टिंग जो है प्राप्त हो रही है।
मुझे लगता है आप लोगों में से भी जिन्होंने निरीक्षण धरातल पे किया होगा, आप लोगों ने भी पाया होगा कि जो है सारी प्रकार की व्यवस्थाएं अंतिम रूप ले चुकी हैं, या मुझे लगता है कल तक जो है सभी प्रकार की हमारी तैयारियां पूर्ण हो जाएंगी। 30 तारीख से कुछ दिन पहले ही हम लोग और जिला प्रशासन बांका पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के आगमन के लिए तैयार रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ और जो मेजर स्वास्थ्य विभाग की जैसे हमारी टीम्स हैं, डॉक्टर की संख्या में वृद्धि की गई है, 21 स्वास्थ्य कैंप निरंतर क्रियाशील रहें, सभी प्रकार की जो दवाएं हैं, जो आवश्यक दवाएं हैं, उनका पर्याप्त स्टॉक रहे, इसके लिए जो है व्यवस्था कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा स्वयं पूरे 55 किलोमीटर का जो हमारा स्ट्रेच है लगभग 4 बार स्थल निरीक्षण हमारे द्वारा भी किया गया है, और पूरे का पूरा हम लोगों ने जो है उसका आकलन कर लिया है। जहाँ तक मेले के शुभारंभ या मुख्य कार्यक्रम की बात है, तो 30 तारीख को हम लोग इसको करेंगे, और एक जो व्यवस्था थी कि धौरी में मुख्य कार्यक्रम आयोजन होता था, तो हम लोगों ने एक सम्यक विचार उपरांत ये निर्णय लिया है, इसका मुख्य कार्यक्रम हम लोग अबरखा में अब करेंगे। वहाँ पर जो है कई प्रकार की सुविधाएं हैं, अच्छा बड़ा हमारा केंद्र अबरखा है, पार्किंग भी वहाँ पर जो है उसी के सामने हम लोगों ने एक नई विकसित करी है। अबरखा में जो है हम लोग इसका एक मुख्य कार्यक्रम 30 तारीख को आयोजित करें। उम्मीद है कई जो है मंत्रीगण हम लोगों के समक्ष हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहेंगे, और अच्छा कार्यक्रम हम लोग 30 तारीख को करेंगे। तो ये कुछ बातें मेरी तरफ से थी। अब पुलिस अधीक्षक एक पूरा एक जो है पॉइंट्स अपने सभी रखे हैं। कुछ बिंदु जो विधि व्यवस्था से संबंधित है उस पर मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। पहला जो अस्थायी थाने का निर्माण, क्योंकि ये गत वर्षों में भी रहा है कि अस्थायी थाने अधिष्ठापित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से ज़मीनी स्तर पे पूरा वहाँ पे विधि व्यवस्था का और प्रबंध का नियंत्रण संचालन हो पाता है। तो गत वर्ष 20 अस्थायी थानों का निर्माण किया गया था। इस बार कुछ और 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हुए दरमारा बॉर्डर एवं कुंसिया चौक जो रजौन थाना अंतर्गत पड़ता है, तो ये इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि बासुकीनाथ धाम के लिए जो यात्रा होती है वो इधर से गुजरती है। तो 22 अस्थायी थाने इस बार निर्माण किए गए, जो 24 घंटे सक्रिय रहेंगे, फंक्शन रहेंगे। इन 22 थाना के थानाध्यक्षों की ब्रीफिंग मेरे द्वारा कल आयोजित हुई थी, और जिसमें उनको विस्तृत रूप से उनके कार्य के संबंध में बताया गया है। कांवरिया पथ में जो है पैदल गश्ती की टीम पिछले वर्ष जैसे 23 पैदल गश्ती की टीम लगाई गई थी, इस बार ये पैदल गश्ती की टीम 25 हम लोग लगा रहे हैं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए। मोटरसाइकिल गश्ती कम QRT पार्टी भी हम लोग इस बार रख रहे हैं, और इसमें जो है पिछले वर्ष ये 13 टीम्स इसमें सक्रिय थी। इस बार इस टीम्स की संख्या को बढ़ा के 20 टीम्स लगाई गई हैं, जो कि लगातार उस कांवरिया पथ में भी सक्रिय रहेंगे। व्यक्तियों का जो यातायात प्रबंधन, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका मूवमेंट को जो है उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसमें के लिए अच्छा जो है एक्सपीरियंस बनाना, एवं साथ में जो गाड़ियों की आवाजाही है उसको भी नियंत्रण में संचालित करने के लिए ये टीम सक्रिय रहेगी। पार्किंग स्थलों की भी जो संख्या जो अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने भी बताई कि इस बार पार्किंग स्थलों में भी हम लोगों ने वृद्धि की है। तो पिछले वर्ष जो 13 पार्किंग स्थल बनाए गए थे, उसके अतिरिक्त इस बार 5 और पार्किंग स्थल चिन्हित करते हुए पार्किंग स्थलों को फंक्शन किया गया है, ताकि जो लोग आते हैं वो अपनी गाड़ियों को लगा करके वो जो है अपना जो भी श्रद्धा के अनुसार अपना कार्य कर सकें। और उसके बाद जो ट्रैफिक का एक प्लान है जिसके बारे में मैं थोड़ा अवगत कराना चाहूँगा अभी, और इसके बाद जो हम लोग आपको ये पूरे प्रेस विज्ञप्ति भी दे देंगे इसकी कॉपीज की। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए एक हम लोग को बेनिफिट ये मिला है कि एक नवनिर्मित बाईपास है जो कि कटोरिया अंतर्गत एक निर्मित है, और उसका लाभ ये होगा कि अब हम लोग कटोरिया बाजार से होने वाली मुख्य सड़क है उसको वन वे घोषित करते हैं, और जितनी भी गाड़ियाँ देवघर की तरफ से आ रही हैं उनको बांका इत्यादि पहुँचना है, तो कटोरिया मार्केट को अवॉइड करते हुए वो लोग इस बाईपास सड़क से होकर के निकल सकते हैं, जो कि FCI गोदाम कटोरिया होते हुए मुख्य पथ पर वो व्यक्तियों को ले आएगी गाड़ियों को। उसके बाद प्रत्येक शनिवार को रात्रि 10 बजे से मंगलवार के पूर्वाह्न 8 बजे तक रजौन रोसी हसडीहा मार्ग जो है NH 133 पर सभी मालवाहक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। ये बहुत आवश्यक है
जो लोग भी बासुकीनाथ मंदिर जाते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है और ये इसको हम लोग लागू करेंगे। प्रत्येक शनिवार को रात्रि 10 बजे से मंगलवार के पूर्वाह्न 8 बजे तक बेलहर से दर्दबारा बॉर्डर तक भी जो मार्ग है उसमें मालवाहक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। कटोरिया मेन रोड से प्रेम नगर जमुआ पुल तक एक वाहन का परिचालन होगा, क्योंकि मैंने जो कहा कि एक वो वनवे घोषित करेंगे हम लोग उसको। और इस बार मैं ये भी बता दूं कि कुल मिलाकर जो अतिरिक्त बलों का इस बार श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए लगभग 300 अतिरिक्त बल, जो पिछले वर्ष से 300 अधिक बलों की प्रतिनियुक्ति का आदेश मुख्यालय से प्राप्त है और ये प्रतिनियुक्ति की गई है। तो इसके साथ ये आशा हम लोग करते हैं कि ये जो आयोजन है वो बिल्कुल सुखद एक अच्छे वातावरण में संपन्न होगा और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी सब चीज़ें नियंत्रित रहेंगी और जो है सभी श्रद्धालुगण आम जनता जो वहाँ आती है उनके व्यवस्था उनके जो है उनके लिए उचित प्रबंध की व्यवस्था वहाँ रहेगी।